Welcome back to the channel everybody. Welcome back to this video, and if you are new on this channel तो भाई प्लीज़ अपनी टारगेट लिस्ट अपडेट करके जाना कमेंट बॉक्स में, जिससे कि तुम कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड रह सकते हो एंड मैं भी तो जानूँ कि भाई तुम्हारा कितना सिलेबस हो गया है। सो भाई आज की वीडियो में पहली बात तो हम मैथ्स के प्री बोर्ड की बात करने वाले हैं, प्री बोर्ड के पेपर के रिव्यू की। एंड लिटरली भाई मैं इसको डालने वाला नहीं था क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। मैं बोल यार बार बार एक ही कंटेंट मतलब, लेकिन भाई मतलब मेल ही इतने सारे आए थे, इतने सारे तो ऐसे कह रहा हूँ जैसे कितने सारे 100-200 आए नहीं भाई, 10-12 ही मेल आए थे, लेकिन आए थे वो बड़ी बात है। सो हाँ, चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं वाली एंड प्री बोर्ड की रिव्यू करते हैं। मेरा पहला प्री बोर्ड था भाई मैथ्स का, एंड लिटरली मैथ्स का प्री बोर्ड देख के मुझे ये लग गया था कि मैं इसमें तो फेल हूँ पक्का, और जिस हिसाब से मैंने कहा था ये मैं फेल हूँ पक्का, उस हिसाब से देखते हैं कितने मार्क्स आए थे। ऑलमोस्ट तुम्हारे भाई ने उतना ही करा है जितना पास होने के लायक ही है, ज़्यादा मतलब उम्मीद मत लगाना। अगर तुम्हें ये पेपर ईजी लग रहा है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ पहले पेपर, तुम्हें ये पेपर ईजी लग रहा है तो टेंशन मत लो भाई, क्योंकि तुम्हारा पेपर इससे भी इजी आ सकता है, ऐसा मेरे सर ने कहा है। और भाई बोर्ड की तैयारी करो, लेकिन इतनी मत करो कि भैंस की 100 में से 100 लाना है। वैसे तो तुम सबको यही 100 में से 100 ही लाओगे, मुझे पता है। मेरे ही नहीं आएंगे, मेरे तो 100 में से 50 भी नहीं आ रहे। मैं हंस क्यों रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता भाई, मैंने इतनी सारी कैलकुलेशन घंटे ही नहीं करी है, मतलब करी है लेकिन क्या कैलकुलेशन करी है कि मेरे मार्क्स ही उतने नहीं आ रहे हैं। तो मैं बात कर लेते हैं। सो शुरुआत से मैं बताता हूँ, मैं सुबह उठा था एंड सुबह उठ के मतलब 10-11 बज गए थे भाई आराम से। मैं 10-11 बजे एंड मेरा 2 बजे पेपर था, तो 2 बजे पेपर था तो देन मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं एंड वेक्टर्स, 3D, लीनियर और प्रोबेबिलिटी रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने उसमें से सिर्फ वेक्टर अच्छे से रिवाइज कर पाया और लीनियर अच्छे से रिवाइज कर पाया, और 3D और उसके लिए टाइम ही नहीं बचा। और मैंने इस बार तो बिना मोबाइल छुए भाई, मोबाइल को नीचे रखा था एंड 10 मैं सारे क्वेश्चन कर रहा था प्रैक्टिस, अच्छे प्रैक्टिस हो गए। मतलब मुझे मैथ की ना एक ही चीज़ नहीं पता, रिवीजन स्ट्रेटेजी की, भाई इसको रिवाइज कैसे करते हैं। और सब तो मुझसे हो जाता है, बस रिवीजन नहीं होता मैथ्स का, तो इसलिए मेरे शायद मार्क्स कटते हैं एंड मेरा नहीं हो पाता है। सो हाँ, ये थी एंड मैंने इन दोनों को रिवाइज करके मैं स्कूल में गया और स्कूल में पेपर लिखने लग गया भाई। मैंने एमसीक्यू लिखे, जो भी लिखे थे मुझे आते थे, मैंने एमसीक्यू करे एंड उसके बाद मैं जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन करके सेकंड क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, मेरा ब्लू पेन ही खत्म हो गया भाई। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरा ना हाफ इंक से ज़्यादा मतलब भरा हुआ था उसमें, और हाउजर का पेन था, तुमने देखा ही होगा पिछले वीडियो में भी, या दोनों वीडियो में तो देखा होगा तुमने, और अगर नहीं देखा तो पिछली वीडियो जाके पहले देख लो, ठीक है। सो हाँ, वो वाला पेन भाई पता नहीं कैसे अपने आप खत्म हो गया भाई। सब बोल रहे हैं कितना लिख रहा है भाई, कितना लिख रहा है। मैंने बोला भाई अभी तो लिखना स्टार्ट करा है, कोई विश्वास ही नहीं मान रहा, और इससे ना चीटिंग भी नहीं हो पाई भाई। बहुत दुख भाई, बहुत दुख। हाँ, सो ये करके मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं। तो देन भाई मैंने एक बंदे से दूसरा ब्लू पेन लिया एंड उसको ब्लू पेन तो वापस कर दिया मैंने, लेकिन हाँ उससे मैंने ये सब कैलकुलेशन करी और थोड़ा बहुत मैंने 4-5 ही क्वेश्चन करे हैं, लेकिन एक 5 नंबर वाला, एक दो 3 नंबर वाले और एक 2 नंबर वाले। और भाई जहाँ तक मुझे लगता है वो चारों सही है, मुझे लिटरली लग रहा है, क्योंकि वो सही है, क्योंकि एक मैट्रिक्स का था एंड इसकी इक्वेशन मैंने पहले ही बना रखी थी, ये देख लो तो देख लो। एंड उसके बाद मुझे मैट्रिक्स बनानी थी, तो ए इनवर्स निकाल के मैट्रिक्स बनानी थी, मैंने आसानी से बना दी मैट्रिक्स, कोई मुश्किल नहीं था। एंड एक अपना ये स्क्यूस मैट्रिक और वो वाला आया था भाई, इनको पार्ट अवेस करने में आया था, और एक तो ये वाला आया था वेरीफाई लाइन वेक्टर वाला आया था। ये वाले क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करके गया था बी वाले की, तो मैंने इसको करा एंड लिटरली इसमें भी मेरे 3 मार्क्स तो आई है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ना, ये 5 मार्क्स का था एंड ये 3 मार्क्स का था, इन दोनों को सही कर दिया। एंड ये वाला तो आसान था, ये वाला लिटरली आसान था भाई। लीनियर प्रोग्रामिंग का किसको नहीं आता होगा, अगर अभी भी तुम्हें लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा है ना भाई, तो तुम्हारा क्या ही होगा भाई। सच्ची में बहुत इजी चैप्टर है, लिटरली बहुत ही इजी चैप्टर है। तो प्लीज़ लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ लेना भाई, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन करा है मैंने, और एक दो क्वेश्चन और करे हैं। पहले तो ये मुझे लगता है ये चारों जो मैंने शुरुआत में करे थे वो सारे के सारे सही हैं, एंड मैंने एक दो क्वेश्चन और करे हैं। मैं सीरियस झूठ नहीं भाई, जो है सो है। मतलब मुझे पता था मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएंगे, मुझे पहले से ही ज्ञात हो रखा था, मेरी मुझे कामयाबी पता, देख रहे हो इसमें पूरा छोड़ रखा है, क्योंकि मुझे आ ही नहीं रहा था भाई। ये वाला मैंने थोड़ा करने का प्रयास करा, इसके बाद मैंने कर लिया था आंसर, लेकिन दिक्कत क्या हुई पता है, कि मतलब आंसर नहीं, मतलब मैंने इतना आधा निकाल लिया था, उसके बाद मुझे एक चीज़ समझ नहीं आया कि मैं ए डैश जो है वो ए डैश मतलब इक्वेशन कैसे बनेगी। और पॉइंट दे रखा है और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, अब फाइंड द इमेज ऑफ ए डैश ऑफ द पॉइंट, एंड उसके बाद ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए एंड ए डैश। ये वाली इक्वेशन कैसे बनेगी ये नहीं समझ आया मुझे, तो मैंने इसको छोड़ दिया। आधा करा था लेकिन उसके बाद छोड़ दिया, तो इसलिए ज़्यादा दुख नहीं हुआ, लेकिन मार्क्स तो मिल जाएंगे, 1-2 मार्क्स तो मिल जाने चाहिए। एंड केस स्टडी में से मैंने वेक्टर की आधी केस स्टडी करी है एंड प्रोबेबिलिटी की आधी केस स्टडी करी है, तो 2-2 मार्क्स की है, मतलब 4-4 मार्क्स की है दोनों। देखते हैं कितने मार्क्स मिलते हैं उसमें से। एंड एमसीक्यू सारे के सारे करे हैं, एमसीक्यू तो थोड़े मुझे लगा भाई आसान है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इस बार मुझे पहली बार लगा कि मेरा मैथ का पेपर बहुत ईजी आया है। बट वही बात है ना कि भाई
जब तुम पढ़ के ना जाओ तो मार्क्स कैसे ही आ जाएंगे। बस तुम भगवान के भरोसे ही जा सकते हो कि ABCD या 1 2 3 4 5 6 7 8 पेपर में दे दे और तभी तुम पास या कुछ हो सकते हो। लेकिन मैं भगवान के भरोसे भी नहीं गया था, मैं अपनी नियति को मान के गया था कि भाई ठीक है, फेल होऊंगा पास होऊंगा देखा जाएगा जो होगा, बस उसके बाद अब देखा नहीं जा रहा है। अरे यार मुझे हंसी की छूट रही है भाई, मेरे से क्या ही है भाई, मेरा क्या ही है, छोड़ो छोड़ो। और भाई पहली बात तो एक बात और सुनो कि अब मैं रेगुलर वीडियो डालने वाला हूँ, क्योंकि अब अकाउंट्स का पेपर आने वाला है। इको अकाउंट्स, इको इंग्लिश, IT और BST चारों पांचों का पेपर आने वाला है। चारों, हाँ पांचों का पेपर आने वाला है। सो हाँ, उन पांचों की मैं वीडियो अच्छी अच्छी डालने वाला हूँ एंड लिटरली उनको तो मैं पढ़ के जाऊँगा अच्छे से। एंड मैं, मेरा अकाउंट्स का पता है क्या, मैं अकाउंट्स की 3rd बुक जो है जिसमें कैश फ्लो और अपना रेशियोज़ है उसको कंप्लीट नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मेरा रेशियो आधा कंप्लीट हो गया और मेरे पास 2 से 3 दिन बचे हैं। सो मैंने सोचा कि अब मैं रेशियो कंप्लीट नहीं करूँगा और ना कैश फ्लो। देखते हैं जो भी होगा देखा जाएगा। अगर मैंने 62 मार्क्स का कर लिया भाई अच्छे से, सो मुझे 70 मतलब जो भी है 80 मार्क्स तक के तो मतलब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हो गया तो। एंड लिटरली मेरे 80 में से अगर 60 आ गए वो तो ख्वाब है, ख्वाब है भाई, वो ख्वाब है। अगर वो हो गया पूरा तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैंने उसकी प्रैक्टिस कर ली। नहीं तो अगर मैं नए चैप्टर पढ़ने जाऊँगा तो वो नहीं होगा मेरा। सो इसलिए मैं जा रहा हूँ सिर्फ उन दोनों को करने। एंड बस यार आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड क्रिस्प थी क्योंकि मैंने ज़्यादा लिखा ही नहीं है पेपर में, तो क्या ही बातें करूँ तुम्हें। एंड मुझे सारे ही क्वेश्चन मुश्किल लगे, मतलब इतने आसान क्वेश्चन भी मुश्किल लग रहे हैं, तो मतलब मेरी मैथ ही बहुत ख़राब है भाई। मैं मैथ क्यों नहीं पढ़ता हूँ, मैं तुम्हें सीरियस बता रहा हूँ। मेरा ये रहता है कि मैं अकाउंट्स, इको और बिजनेस में अच्छा कर लूँगा, तो मैथ्स को मैं मतलब पार्ट टाइम में सब्जेक्ट भी रखूँगा। पार्ट टाइम सब्जेक्ट, पार्ट टाइम नौकरी नहीं, पार्ट टाइम सब्जेक्ट। हाँ पार्ट टाइम सब्जेक्ट मतलब मैं इसको वाइस वर्सा भी देखता रहूँगा, वाइस वर्सा शायद दोबारा से गलत, मतलब मैं इसको एक अलग टाइम पे देखूँगा ना, मतलब मेरा, तुम समझ जाओ यार बस जो भी है, ठीक है तुम समझ जाओ भाई। मेरा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो हाँ तुम समझ जाओ, ठीक है। और बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं एंड कल से रेगुलर वीडियो आ रही है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे कंसिस्टेंट, बाय बाय।